बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ बिगनर्स के लिए पेस्टिंग पेपर गले की कटिंग शेयर करूँगी। 3 गलों की कटिंग शेयर करूँगी मेयर में। ये मैंने रोल में से लेंथ वाइज़ 29 इंच और विड्थ वाइज़ मैंने 10.5 इंच पीस उतार लिया है। अब आप इसको इतना पीस जब आप उतार लेंगे, इसमें आपके बहुत से गले कटिंग हो जाएंगे और आपका बुकरम ज़ाया नहीं होगा। वीडियो का मतलब ही आज ये है कि इतना पीस अगर आप उतार के रखें जितना आपके मोस्टली गले कटिंग होते हैं। मेरे 7 बाई 7 के गले ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने उसी मेजरमेंट और बोट की मेजरमेंट के हिसाब से बोट गले की जो मेजरमेंट है उसको भी साथ मैंने इसमें मद्देनज़र रखते हुए पीस उतारा है। आयरन करके इसको पेस्ट कर लें। इसका मीट बिठा के आयरन करेंगे तो ये आपस में थोड़ा-सा पेस्ट हो जाएगा। ज़्यादा ना कीजिएगा, कहीं आप ज़ाया ना अंदर वाली साइड इसकी कर दें पेस्टिंग की। 7 बाई 7 का गला है जो ज़्यादातर मेरे कस्टमर की जो होती है रिक्वायर्ड, वो 7 बाई 7 का गला होता है। 7 का हाफ़ मैंने लिया है 3.5 इंच लेंथ वाइज़ है ये 7 इंच, फ़ोल्डेड होके 3.5 है। अब मैंने इसके ब्लॉक का कॉर्नर का निशान लगाना है। और इस निशान से मैंने हाफ़ इंच में आप 2 लाइन्स और अगर ऐड करें तो वो पौना इंच हो जाता है। यहाँ से मैंने लेंथ का मीट ले लिया है 3.5 आता है, 7 का 3.5। अब पौना इंच का जो निशान लगाया ना आपने ब्लॉक के कॉर्नर का, उसी को आपने इसके मिड में लेके जाना है, मिड के साथ मिला देना है और सेंटर के साथ मिला देना है। तो ये आपका सबसे पहला यू शेप का गला तैयार हो जाएगा। ये आपका कॉर्नर है ब्लॉक का। और अब आप सेकंड गले की मार्किंग करेंगे, वो बनेगा। अगर आप यहाँ से आप निशान 1.5 इंच 1.5 इंच का निशान जब लगाएंगे तो वो आपका राउंड में आ जाएगा गला। इसको इसी तरह आपने सेंटर से मिलाना है और मिड के साथ मिला देंगे तो ये आपका राउंड में आ जाएगा। फुल राउंड गला तब आता है जब आप उसकी विड्थ ज़्यादा रखते हैं और लेंथ कम रखते हैं। मेरी चूँकि लेंथ ज़्यादा है इसलिए आपको ये कम लगेगा। अब हम तीसरा गला उसकी मेजरमेंट करेंगे। ये आप जैसे एक अलमदा की शेप आती है ना, बिल्कुल वैसी आएगी, यानी कि मिड तक आपका स्ट्रेट आएगा, फिर उसके बाद आपका हल्का सा राउंड में जाके तो आगे से वी आ जाता है। और ये आपका 2.5 इंच है। अगर आप ब्लॉक के कॉर्नर में से आप 2.5 इंच का निशान लगाएंगे तो ये आपका बहुत ज़बरदस्त मेजरमेंट के साथ शेप आ जाएगी। एक तो सारी ट्रैफिक मेरे घर के आगे से ही गुजरनी होती है। ये आपका थर्ड गला हो गया। सबसे पहला पौना इंच का है, फिर 1.5 इंच का है, फिर 2.5 इंच का है। अब जब आपने इसकी आउटसाइड रखनी है, मैं 1 इंच रखती हूँ। अगर आपने गला शर्ट की बाहर वाली साइड पेस्ट करनी है तो आप उसकी डिज़ाइनिंग के हिसाब से रख लें। अगर इन साइड में आप पेस्ट कर रहे हैं तो 1 इंच बहुत होता है। बुकरम प्रेस करके पेस्ट करने से ये फ़ायदा होता है, आपको पिंस लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये जो मेरा अब मार्किंग के बाद जो आपको नज़र आ रहा, आपको शायद लगे कि ये तो आपका मैंने अपना बुकरम ज़ाया कर दिया। ये मैंने बोट और राउंड के हिसाब से मैंने रखा है। इसी में मैं आप बोट गला भी बना सकती हूँ। सबसे पहले मैं आउटसाइड से काटूँगी। अब मैं आपको इसको इन साइड से काट के इसका जो पैटर्न होगा अंदर वाली साइड का जो हम बचेगा उसको कभी भी वेस्ट मत कीजिएगा। स्पेशली
उसको आप सँभाल के रखें, ये आपके अगले गले लगाने के लिए, जब आपके पास टाइम कम होता है, आप इससे आपका टाइम भी सेव होगा। अब आप इसमें से जितने मर्ज़ी आप आगे से आगे गले मार्किंग करते जाएँ और काटते जाएँ। अगर आपने बैक गला बनाना है, तो मैं अब आपको वो रख के दिखा रही हूँ। वुड का रखने का ये होता है कि आपको ऊपर जो बचता है ना कटिंग वाला एरिया, उस स्केल वुड के स्केल से आपको पता चल जाएगा ये सेंटर आपका ये है, तो आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। आप किसी भी डाउट में नहीं, ये देखिए 1½ इंच बुकरम आपका इधर से बच जाता है। अगर ये मैं राउंड में काटती तो मेरे पास बुकरम और ज़्यादा सेफ होना था। अब अगर मैं अपना बैक गला भी 7/7 के हिसाब से, यानी कि चौड़ाई रखी है अब मैंने उसकी लेंथ, लेकिन मैं उसकी 3.5 रखती हूँ, तो ये मैंने 3.5 का निशान लगा लिया। और इसकी जो विड्थ है, ये मेरे पास पैटर्न है, उसको जस्ट ऊपर रखा और जो मैंने 3.5 का निशान लगाया था, अब मैं उसके साथ इसको जब मिला दूँगी तो ये मेरे पास बैक गला आ गया। इससे आपकी यहाँ से आपने तीरे की तरह कटिंग ज़रूर करना है, अपने गले को स्ट्रेट कभी मत रखिएगा। जैसे आप अपनी तीरे की शर्ट की कटिंग करती हैं ना, थोड़ी-सी तिरछी वैसे कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।